हेलो फ्रेंड्स, तो एक्सरसाइज 1.4 का 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन में हमारे लिए देखो जी टेबल दी हुई है, आप लोग बुक में देख सकते हैं। और इसमें 3 क्वेश्चन दिए, तो क्या है कि समुच्चय 1 2 3 4 5 में निम्नलिखित संक्रिया सारणी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। ठीक है, अपने समुच्चय 1 से 5 तक दिया है और संक्रिया सारणी उन्होंने जी बना के अपने मन से दी। ठीक, अपने लिए इसमें 3 क्वेश्चन दिए, क्या क्या। फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट पर विचार करते हैं अपन। ठीक, फर्स्ट हमारे पास की दो संक्रिया तीन दो संक्रिया तीन और संक्रिया 4। ठीक है, इसको हल करो। इसी में दो है फर्स्ट में, तो इससे अपन क्या प्राप्त करेंगे, देखो बड़ी बहुत ईजी है। 2 संक्रिया 3, देखो 2 2 मतलब पहले स्तंभ में देखो तो 2 कहाँ है, जी है। और 3 तो 2 और 3 जी है। 2 और 3 से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना, यहां से देखो क्या, फर्स्ट 2 और इधर देख लो 3, तो 2 इधर और 3 इधर, जी हमारे लिए क्या प्राप्त हो गया, 1। तो एक संक्रिया अब क्या बचा, 4। ठीक है, तो एक संक्रिया 4 देख लो, यहां से एक कहाँ है, जी है। और इस पंक्ति में देख लो 4, तो 1 और 4, जी क्या प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया। तो इसका आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए किस प्रकार। दो संक्रिया 3, तो 2 संक्रिया 3, तो 2 और 3 से प्राप्त हो गया 1, और फिर 1 प्राप्त हो गया तो एक बार और संक्रिया लगी, तो अब क्या, एक संक्रिया 4, तो एक संक्रिया 4 से हमारे लिए एक संक्रिया 4 से 1 प्राप्त हो गया। ठीक, तो इस प्रकार ये फर्स्ट पार्ट हल हो गया। इसमें 2 क्वेश्चन थे। सेकंड क्या है इसी में कि दो संक्रिया और तीन तीन संक्रिया 4 है ना, 3 संक्रिया 4। ठीक है, सेकंड इसी में जे है, तो अब इसे भी इसी प्रकार हल करेंगे। पहले जो कोष्टक में उसे हल कर लो, 3 संक्रिया 4, तो ये तो जहां कितना लिख दो, अभी जहां जैसे है वैसे। 3 संक्रिया 4, 3 और 4 जे है, देखो 3 और संक्रिया 4, 3 और 4 से क्या प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब 2 संक्रिया 1, इससे भी हमें क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार जो हमारे क्वेश्चन फोर्थ का फर्स्ट होता है। आ गए ना समझ में, फिर से देखो दोबारा। 2 संक्रिया 3 क्या प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया। ठीक, अब 1 लिख दिया, इसके बाद एक और संक्रिया लगी, उसके बाद 4 लिखा, तो एक संक्रिया 4 से भी 1 प्राप्त हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट नीचे आओ, 2 संक्रिया जे है, तो 3 संक्रिया 4, 3 संक्रिया 4 जो कोष्टक में लिखा है पहले उसे हल करना। 3 संक्रिया 4, तो क्या आ गया, 3 संक्रिया 4 से 1 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब 2 संक्रिया 1, चूंकि 2 बार लिखा था, 2 संक्रिया 1, तो 1 आ गया। देखो बहुत इजी था, तो हो गया। अब इसके बाद करेंगे सेकंड, तो सेकंड में हमारे पास क्या दिया है कि क्रम में है कि नहीं, क्या संक्रिया क्रम में है। देखो अपन ने पिछले जो चैप्टर थे हमने और वीडियो बनाया उसमें क्रम में अच्छे से समझा दिया है। देखो तो इसमें क्या है कि क्रम में है कि नहीं, सिद्ध कर लेते। कैसे सिद्ध करते, तो ये यदि ए संक्रिया बी इक्वल टू बी संक्रिया ए प्राप्त होता है, तो अपन क्या बोल देंगे कि हमारी जो यह दिया हुआ है वह क्रम में है। ठीक है, तो कर लो ए संक्रिया बी, मान चलो अपन कोई भी दो अवयव ले लेते हैं। ठीक है, इसमें से ले लो, मान चलो 2 और 3 ले लिए, इधर देख लो कि ए बराबर 2 और b बराबर 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो ए संक्रिया b मतलब 2 संक्रिया 3 बराबर 3 संक्रिया 2, बिल्कुल बराबर होंगे। दोनों के मान बराबर होंगे, नहीं देखो देख लो, 2 संक्रिया 3, तो 2 संक्रिया 3 कितना, 1 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और 3 संक्रिया 2, 3 संक्रिया 2, इसमें भी 1 प्राप्त हो रहा है, अतः बराबर है। तो अपन क्या लिख देंगे, अतः अतः संक्रिया क्रम में है। ठीक है, क्रम में हो गया। अब इसके बाद तीसरी एक और शर्त है, लास्ट इसी में आ गई ना समझ में। तो हम पिछले चैप्टर में अच्छे से समझाया था कि यदि क्रम में सिद्ध करना है तो ए संक्रिया बी या ए बी हो, यदि और बी ए दोनों इक्वल आ गए तो हमारी संक्रिया क्या हो जाएगी, क्रम में हो जाएगी। अब अपन थर्ड देखते हैं क्या दिया है कि 2 संक्रिया 3 और क्या दिया है, संक्रिया 4 संक्रिया 5। ठीक है, इसमें क्या करना है, का परिकलन कीजिए, इसको हल करना है, कर दो बहुत इजी है। तो 2 संक्रिया 3 कितना, 1 प्राप्त हो गया। ठीक, 1। अब फिर संक्रिया लगी है, लगा दो। 1 संक्रिया 4 संक्रिया 5 से क्या प्राप्त हो, 4 और 5 से भी 1 प्राप्त हो रहा है।
ठीक है, तो एक संक्रिया एक से हमारे पास क्या प्राप्त होगा, एक संक्रिया एक से भी एक प्राप्त होगा। अतः ये हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट होता। देखो इसमें 3 वाली दी तो बिल्कुल इजी थे, सब में इजी थे। देखो इतना इजी आपने प्रश्नावली मतलब चैप्टर 1 में ही नहीं देखा हो जितने इजी ये सवाल इसमें आ गए 1.4 में। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।